प्रदेश खुलासा प्रधान संपादकीय विश्लेषण। डिजिटल भारत बनाम बैंकों का भ्रष्ट सिंडिकेट। ऑनलाइन पारदर्शिता पर पर्दा डालकर मैनेजर, दलाल और फर्जी सेटलमेंट ऐप्स कब तक लूटेंगे गरीबों का खून पसीना। अज्ञानता के अंधेरे में धकेलकर कमीशन खोरी का खेल। थर्ड पार्टी एजेंटों के मानसिक टॉर्चर से मौत के मुंह में जाते बेबस कर्जदार। आखिर कब होगी बैंक प्रबंधकों की अकूत संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच। प्रधान संपादक की कलम से विशेष वैचारिक एवं खोजी विश्लेषण। खबर भी, असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लागू की गई ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली देश के गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लोन आवेदन की पारदर्शी व्यवस्था, सीधी सब्सिडी ट्रैकिंग, ऑनलाइन ब्याज गणना और डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली का मूल ध्येय ही ये था कि बिचौलियों, दलालों और भ्रष्ट बाबुओं की चौखट पर आम जनता को न झुकना पड़े। परंतु आज हमारे बैंकिंग तंत्र की सबसे कड़वी और त्रासद हकीकत यह है कि बैंकों के भ्रष्ट प्रबंधक, उनके द्वारा पाले गए थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, स्थानीय दलाल और अब उल्का जैसे लोन सेटलमेंट कराने वाले निजी ऐप्स का एक पूरा समानांतर सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है। यह गिरोह जानबूझकर सरकारी नियमों, अधिकारों और मुफ्त ऑनलाइन सुविधाओं पर पर्दा डालता है ताकि कम पढ़ा लिखा गरीब इंसान सदैव इनके चंगुल में फंसा रहे और इनकी दलाली की काली दुकानें बेरोक टोक चलती रहें। जमीनी विश्लेषण। भ्रष्ट तंत्र के वो 4 बड़े हथकंडे जिनसे लूटा जा रहा है आम नागरिक। 1. जानबूझकर जानकारी छिपाना और दलाली का जाल। बैंकों में सरकारी नियमों के तहत ब्याज छूट, रीस्ट्रक्चरिंग और लीगल सेटलमेंट के स्पष्ट और पारदर्शी नियम पहले से मौजूद हैं, परंतु बैंक मैनेजर कभी भी ये सीधी जानकारी सीधे काउंटर पर आए गरीब व सीधे सादे किसान या मजदूर को नहीं देते। यदि वे ये बता देंगे कि ये काम बिना किसी सिफारिश या घूस के सीधे ऑनलाइन हो सकता है, तो उनकी टेबल के नीचे से आने वाली मोटी रिश्वत और कमीशन बंद हो जाएगा। 2. थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों का अमानवीय टॉर्चर। ऋण वसूली के नाम पर बैंकों द्वारा ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के थर्ड पार्टी एजेंटों को मैदान में उतारा जाता है जो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सुबह शाम फोन पर धमकियां, घर के बाहर गाली गलौज, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती और लगातार मानसिक प्रताड़ना। ये वह खौफनाक दबाव है जिससे तंग आकर कई बेबस, गरीब और अनपढ़ लोग बदनामी के डर से आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। 3. उल्का जैसे सेटलमेंट ऐप्स और दलालों का नया गोरखधंधा। तकनीक के इस दौर में अब भ्रष्टाचार का नया स्वरूप सामने आया है। उल्का ऐप जैसे तमाम निजी सेटलमेंट प्लेटफॉर्म और दलाल मैदान में उतर आए हैं। ये बैंक अधिकारियों से साठगांठ करके कर्जदार को डराते हैं और फिर लोन कम में सेटल कराने के नाम पर मोटी रकम ऐंठते हैं। जो राहत ग्राहक को सरकारी नियमों और लोक अदालतों के जरिए मुफ्त मिल सकती थी, उसी राहत के बदले ये दलाल गरीबों की मेहनत की कमाई हड़प रहे हैं। 4. भ्रष्टाचार से खड़ी की गई अकूत और अवैध संपत्तियां। यह कोई छुपा तथ्य नहीं है कि वर्षों से कमीशनखोरी और दलाली को संरक्षण देने वाले कई बैंक प्रबंधकों और बिचौलियों ने अपनी वैध आय से कई गुना अधिक अकूत संपत्ति खड़ी कर ली है। यदि प्रवर्तन निदेशालय ईडी और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू निष्पक्षता से बैंक प्रबंधकों और उनके करीबी दलालों के खातों व चल अचल संपत्तियों की जांच करे तो करोड़ों अरबों के काले साम्राज्य का भंडाफोड़ होना तय है। नागरिकों को जागरूक होना होगा। ये है आपके कानूनी और डिजिटल अधिकार। आरबीआई की सख्त रिकवरी गाइडलाइंस। भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्ट नियम है कि कोई भी रिकवरी एजेंट ग्राहक से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल या घर का दौरा नहीं कर सकता। मुफ्त लोक अदालतें NALSA। लोन के उचित और कानूनी समझौते के लिए किसी दलाल या फर्जी ऐप को पैसे न दें। सीधे राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जाएं, जहां बिना किसी खर्च के विधिक रूप से समझौता होता है। सीधी ऑनलाइन शिकायत। RBI CMS। बैंक मैनेजर की मनमानी या एजेंट की प्रताड़ना के खिलाफ सीधे RBI के लोकपाल पोर्टल cms.rbi.org.in का लिंक पर घर बैठे शिकायत दर्ज करें। जनसमर्थ पोर्टल जनसमर्थ.in का लिंक। सरकारी योजनाओं के सभी ऋण सीधे सरकार के इस पोर्टल से बिना दलाल के स्वीकृत होते हैं। प्रदेश खुलासा का सीधा सवाल और संपादकीय दृष्टिकोण। गरीबों की जान की कीमत पर चलने वाला ये भ्रष्टाचार बंद हो। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमों का डंडा नहीं चलेगा, तब तक डिजिटल इंडिया का सपना अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए अधूरा ही रहेगा। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। भारत सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और भारतीय रिजर्व बैंक से पुरजोर मांग करता है कि संपत्ति की जांच, सभी संदिग्ध बैंक प्रबंधकों और उनके अधिकृत एजेंट सिंडिकेट की बेनामी संपत्तियों की विजिलेंस और ईओडब्ल्यू जांच कराई जाए। आपराधिक मुकदमा। रिकवरी के नाम पर प्रताड़ित कर कर्जदारों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एजेंटों और उनके पीछे खड़े बैंक अधिकारियों पर सख्त गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो। अनिवार्य सूचना पटल। प्रत्येक बैंक शाखा के मुख्य द्वार पर सरकारी ऑनलाइन पोर्टलों, मुफ्त सेटलमेंट नियमों और RBI लोकपाल के टोल फ्री नंबरों के बड़े बोर्ड लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए।
संपादकीय विश्लेषण, प्रधान संपादक, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज।